हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का आज हम 11 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। 11 चैप्टर का नाम है वेक्टर एलजेब्रा। ये वेक्टर एलजेब्रा इसका मतलब है एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर इन 3D। यानी हम जो वेक्टर पढ़ा है उस वेक्टर को हम 3 डायमेंशन में कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में उसकी इसके एप्लीकेशन है। तो वेक्टर एलजेब्रा कहें या एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर इन 3D कहें, बात एक ही है। तो चैप्टर का नाम वही है। तो आज हम देखेंगे जो चैप्टर नंबर 10 में हमने वेक्टर पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, उसका हम एलजेब्रा यानी कि 3 डायमेंशन में एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन में हम किस तरह यूज़ करते हैं उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। अपनी डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बात हो चुकी है पिछले 2-3 वीडियो में। आप आज देखें कि उसी चीज़ को मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन क्या है। अल्फा बीटा गामा, ओपी एक डायरेक्टेड लाइन है, ओपी इज ए डायरेक्ट लाइन एंड अल्फा बीटा गामा आर कॉल्ड डायरेक्टेड एंगल। अल्फा बीटा गामा आर कॉल्ड डायरेक्टेड एंगल एंड कोसाइन ऑफ दिस एंगल, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कोसाइन ऑफ दिस एंगल्स आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। इसे डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। कोसाइन, कोसाइन का मतलब कोसाइन, कोसाइन यानी कॉस, ये कॉस का फुल नेम है कोसाइन। तो किसी भी एंगल के आगे कॉस लगाना हो डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। तो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन यानी एंगल, कोसाइन यानी कॉस। तो याद रखना है आपको डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन यानी एंगल, कोसाइन यानी कॉस। चलिए सिंपल सी बात है। तो डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन, अब जब बात करते हैं डायरेक्शन की तो डायरेक्शन दोनों हो सकती है। एक डायरेक्शन ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, और एक डायरेक्शन ऐसी भी हो सकती है। तो डायरेक्शन जो है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो डायरेक्शन के लिए याद रखिए कि कभी आपका आंसर, कभी मैंने आंसर बताया कि 1, -2 और 3 आ रहा है और आपने पीछे बुक में आंसर देखा उसमें ऐसा आ रहा है -1, 2 और -3। इसका मतलब कि ये भी का आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ये ए बी की डायरेक्शन है तो ये बी ए की डायरेक्शन हो जाएगी ना, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। तो अपोजिट डायरेक्शन तो ये दोनों ही सही है। तो इसलिए आप आंसर से कंफ्यूज ना होइए कि सर हमारा आंसर अलग आ रहा है, बुक में आंसर अलग आ रहा है। इसलिए मैंने पहले ही आपको चैप्टर की शुरुआत में एक्सप्लेन कर दिया कि डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। तो जैसा आपको लगे वैसा आप कर सकते हैं। बाकी मैंने शुरुआत में एक्सप्लेन कर दिया। अब शुरू करते हैं, एक्सरसाइज की बात करते हैं। वीडियो नंबर फर्स्ट है ये अपना 11.1, वेरी सिंपल। इन्होंने कहा है कि 90, अल्फा की वैल्यू 90 है। क्वेश्चन नंबर 1, वी नो दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इसका भी एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। ये फॉर्मूला है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। अब एग्जाम में आपको इसको सेंटेंस बना के पूछ सकते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एवरी लाइन इज। 4 ऑप्शन दे रहे हैं, इसको फिल इन द ब्लैंक से पूछ लें, डॉट 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 डॉट। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होती है? तो ऑलवेज 1। इसका हम प्रूफ भी देखेंगे, अभी नोट कर लीजिए आप। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एवरी लाइन इज 1। ठीक, अब ये फॉर्मूला है। अब इसके अंदर आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फा बीटा गामा आपको दे रखे हैं, बताइए। कॉस 90, ये हो गया आपका कॉस 90 आउट ऑफ, यानी तीनों ही एंगल दे रखे हैं आपको। अच्छा, इसमें डायरेक्ट ही कर देते हैं हम, ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं हमें ये फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं। तो सेकंड क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज़ होगा। इसमें तो तीनों एंगल दे रखे हैं, तो आपको कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये डायरेक्शन कोसाइन है। तो डायरेक्शन कोसाइन लिख लेते हैं। कॉस 90, कॉस 135 और क्या है, और कितना है, कॉस 45। वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इसकी वैल्यू होती है कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, यस। इसकी हो जाएगी -1/√2,
इसकी हो जाती है 1/√2। ठीक, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं DC, अभी बताया था मैंने DC, इसके साइन चेंज करके बता दिया था मैं आपको कि ऐसा भी पूछा जा सकता है। ये हो जाएगा आपका 0, 1/√2, -1/√2, सबके साइन चेंज कर दिए, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों आंसर सही है। हर क्वेश्चन में ऐसा बार बार दोनों आंसर नहीं बताए जाएंगे, बाकी अंडरस्टूड होना चाहिए। कभी आपका आंसर मैच नहीं हो, साइन मिस्टेक आए, इसका मतलब कि डायरेक्शन उन्होंने चेंज कर दी, बाकी आपके नंबर नहीं कटेंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन बहुत IMP क्वेश्चन है। याद रखिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मैक्स इक्वल एंगल। इक्वल एंगल के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा उस आंसर को ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो इक्वल एंगल करके एक वर्ड है, देखिए इसका मतलब क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है अल्फा बीटा गामा, तीनों इक्वल है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो तीनों को एक ही डायरेक्शन में बदल देते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1। 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1/3। कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे, प्लस माइनस 1/√3। मालूम होना चाहिए प्लस माइनस की वो डायरेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव। प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रिजल्ट आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। अभी तो क्वेश्चन 2 नंबर का दिया है, कभी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ लें कि एक लाइन है वो इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है, तो बताइए उसके DC क्या होंगे। तो DC हो जाएंगे 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3। आप चाहें तो दोनों को अलग अलग प्लस प्लस और माइनस माइनस को अलग अलग करके भी एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। इफ़ ए लाइन हैज़ डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं, लाइन के डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं, डायरेक्शन रेशो से डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला बताता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए L A/√A² प्लस B² प्लस C², M B/LMN को डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट बोलते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। A² प्लस B² प्लस C², ऐसे ही N निकालते हैं C/, तो इस तरह से हो जाएगा। आपको DR दे रखे हैं, DR का मतलब डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं। डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं आपको, कितने दे रखे हैं, 18 है। क्वेश्चन देख लीजिए, -18, 12 और -4। -18, 12 और -4, ये है A है, ये B और ये C है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। √A² प्लस B² प्लस C² इज इक्वल्स टू √, इन सबको निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट सॉल्व कर लेंगे। स्क्वायर रूट सॉल्व तो 324, 144, 324 प्लस 144 प्लस 16, इन सबको सॉल्व करके निकाल लीजिए। इन सबको प्लस करेंगे तो प्लस करने पर जो भी वैल्यू है उसको सॉल्व कर लेंगे और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका 22 आएगा स्क्वायर रूट। देख लीजिएगा, ट्राई करेंगे। अब इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। व्हाट इज़ ए की वैल्यू कितनी, -18/22, तो कितना जाएगा, ये जाएगा 9 और ये 11 तो जाएगा -9/11। समझ में आ गया होगा सबको -9/11 कैसे आया। -9/11। ऐसे ही सबको एक एक वैल्यू निकाल कर आपको देखना है। बोर्ड पे क्लियर दिख रहा होगा, स्क्रीन दिख रही है कि थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, दिख रहा है सफिशिएंट है। और थोड़ा सा बताया था, ये देख लीजिए इधर, और अब डायरेक्शन देखने के बाद हम इधर लिखेंगे। ओके, पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अब आगे स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही हम L, M और N तीनों निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। शो द पॉइंट्स दे रखे हैं, ये पॉइंट्स आपको दे रखे हैं 2, 3, 4 और -1, -2, ये सब पॉइंट्स दे रखे हैं और बोला कोलिनियर है, इसे कोलिनियर प्रूफ करना है। तो कोलिनियर क्या करते हैं, कोलिनियर प्रूफ करने के लिए क्या कंडीशन है,
कोलिनियर प्रूफ करना है। तो डी आर ऑफ ए बी निकालेंगे, डी आर ऑफ ए बी निकालते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। डी आर ऑफ ए बी निकालते हैं। डी आर ऑफ ए बी निकालने के बाद डी आर ऑफ ए सी निकाल लेते हैं। ए सी निकालो, बी सी निकालो, कोई भी दो निकाल लो। मैंने ए बी और ए सी निकाले, तो ए बी के डी आर निकाल लिए। ए बी के डी आर निकालने के बाद में ए सी के डी आर निकाल लिए। तो इन दोनों के जो वैल्यूज़ आई वो मैं लिख देता हूँ 353। इसकी वैल्यू हो जाएगी 353 माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 353। दोनों की अलग अलग वैल्यू निकाल ली। अब ये जो होता है इसका कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो -3/3 ये A1 है, ये A1 B1 C1, A2 B2 C2। तो याद रखिए मैंने यहाँ पे आउटलाइन बता दिया आपको करना कैसे, डिटेल आप करेंगे। पहले डी आर ऑफ ए बी निकालेंगे, डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी, फिर डायरेक्शन रेशो ऑफ ए सी निकालेंगे, और फिर ये पैरेलल की कंडीशन लगाएंगे। पैरेलल की कंडीशन लगाने के बाद में ये हो जाएगा -1 -1 माइनस, तीनों सेम आ गए। अब तीनों सेम आने के बाद अब क्या करेंगे देख लीजिए। अब जब तीनों सेम आ जाते हैं तो क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, आप नोट करते जाएं, मैं बोलते जा रहा हूँ, आप नोट करते जाएं, ठीक है। यस, अब आप देखिए ये तीनों, अब आप देखिए कि ए बी और ए सी के डी आर जो है वो प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल क्या मेंशन करता है, इससे क्या रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं। अगर ए बी और ए सी के डायरेक्शन रेशो प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ए बी और ए सी दोनों पैरेलल हैं। ये तो पैरेलल की कंडीशन है। ये देख लीजिए, ए बी, ये ए सी प्रोपोर्शनल हो गए, ए बी और ए सी प्रोपोर्शनल हो गए, दोनों पैरेलल की कंडीशन है। अगर प्रोपोर्शनल होते हैं, अगर डायरेक्शन रेशो ए बी के डी आर और ए सी के डी आर प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ए बी और ए सी पैरेलल है। बट उसका इनिशियल पॉइंट कॉमन है, उसका इनिशियल पॉइंट कॉमन है, इसलिए ए बी सी क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, इनिशियल पॉइंट। अब जो चीज़ मैंने आपको बोली है वही आपको एग्जाम में लिखना है, तो प्लीज़ नोट करिए, मैं बोलते जा रहा हूँ। Therefore, direction ratio of AB and AC are proportional. Therefore, direction ratio of AB and AC are proportional. Hence, AB and AC are parallel. AB और AC कैसे हैं? Parallel. But these have a point A is common. But point A is common. Point A is common. Therefore, AB and AC are collinear. Therefore, the given points A, B, C are collinear. आपको ये बताना है कि ए बी और ए सी के डायरेक्शन रेशो प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये दोनों पैरेलल हो गई, और उसमें कॉमन पॉइंट ए होने के कारण ए बी सी कोलिनियर हो गए हैं। इस तरह से आपको पूरा प्रॉपरली आपको लिखना है एग्जाम में भी, आपको एग्जाम में भी इस तरह से प्रॉपरली आपको मेंशन करना है। ये ए बी सी कैसे हो जाएंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। हाँ, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। क्या करना है इसमें, ट्रायंगल बनाना है, उस ट्रायंगल के साइड्स के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है। डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या निकालते हैं, डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो को क्या बोलते हैं, ए बी सी। ए बी सी आने के बाद क्या निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। उसका क्या फॉर्मूला है, L इज इक्वल्स टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर ए बी सी मालूम हो तो हम LMN निकाल सकते हैं। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो एक्सरसाइज 11.1 अपनी कंप्लीट हो गई। अब 11.2 देखते हैं। 11.2 एक्सरसाइज देख लीजिए।
शो दैट द लाइंस विथ पेज नंबर निकाल लीजिए 11.2 एक्सरसाइज देख लीजिए, एनसीईआरटी बुक निकाली सामने रखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा क्वेश्चन में करना क्या है। 11.2 में शो दैट द थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर बताना है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर बताने के लिए हम परपेंडिकुलर कंडीशन यूज करेंगे। याद दिला दूं मैं आपको, 11th में आप परपेंडिकुलर कंडीशन यूज करते थे। 11th में जो रोल स्लोप का था m1 m2 का था, वही रोल यहाँ पर डायरेक्शन रेशो डायरेक्शन कोसाइन का है। मैं यहाँ पे याद दिला देता हूँ कि क्लास 11th में आप क्या यूज़ करते थे और क्लास 12th में आपको क्या यूज़ करना है, तो आपको 2 मिनट में फंडे क्लियर हो जाएंगे। 11th में जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती थी, ये m1 और ये m2 है, तो m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, ऐसा पढ़ा था। यहाँ पर 12th में जब दो लाइन परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के डायरेक्शन देखते हैं। इसके डायरेक्शन इसकी कंडीशन आती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल 0, या l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 इज इक्वल टू 0। मैंने इससे पहले भी कहा है कि इस चैप्टर के एंड में जो समरी है वो समरी जरूर लिख लें तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ये दोनों का पॉइंट नंबर 1 करा दिया मैंने आपके लिए। पॉइंट नंबर 2 क्या है? इसका पॉइंट नंबर 2 है कि ये लाइन है और ये लाइन है, दोनों पैरेलल हो गई। ये m1 है और ये m2 है, तो इसकी कंडीशन होती है m1 इज इक्वल्स टू m2। अगर यहाँ हो जाए कि दो लाइन पैरेलल है, तो अभी कोलिनियर की कंडीशन बताई थी, उसके पहले बताया था कोलिनियर की कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, और l1 अपॉन l2 इज इक्वल्स टू m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू n1 अपॉन n2। ये देखिए मैंने कंपेयर कर दिया, यानी आपके 11th में कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो मैंने 12th में उसको रिलेट करके बता दिया कि 12th में आपको क्या पढ़ना है। तो 11th में आपने क्या पढ़ा था और 12th में आपको क्या पढ़ना है, मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर दिया। 11th में पढ़ा था आपने m1 m2 में परपेंडिकुलर, तो m1 मल्टीप्लाई m2 वेरी सॉरी m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल्स टू -1 नॉट 0 वेरी सॉरी, m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल्स टू -1 m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये ध्यान रखने का। उस 0 के कारण मुझे ये 0 ध्यान रख, ये a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0, ये 0 0 के कारण मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, मिस्टेक हो गई है, तो आपसे करेक्ट कर लेंगे। तो ये 11th में और ये 12th में क्या चेंजेस है वो आपको बता दिए। ठीक है, तो 11th में आपने दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है, तो उसकी कंडीशन है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कितना होता है? स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1 m1 मल्टीप्लाई m2 से -1। वही काम जो स्लोप करता है वही काम 12th क्लास में 3 डायमेंशन में, ये 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में डायरेक्शन रेशो डायरेक्शन कोसाइन करते हैं। डायरेक्शन रेशो को ABC बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन को LMN बोलते हैं। तो इस तरह से a1 a2 a3 तो ये दोनों हो गए, और a1 b1 c1 और a2 b2 c2, या l1 l2 m2 और l2 m2 और n2, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। पैरेलल में भी यही होता है कि डायरेक्शन रेशोज प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्शन रेशोज आर प्रोपोर्शनल के बारे में बताया था कि प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये दोनों कंडीशन कंसेप्ट क्लियर कर दे कि किस तरह से दोनों कंडीशन यूज होने वाली है। ठीक है, नोट कर लें, स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, मैं थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ, नहीं दिख रहा हो तो उसको पॉज करके देख लीजिए। तो इसको डिटेल ये इसलिए एक्सप्लेन कर दिया कि अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करेंगे, तो इसका थोड़ा सा बेसिक यहाँ मालूम पड़ गया तो 11.2 में आपका काम इजी हो जाएगा। इसमें देख लीजिए, ये होता है आपका a1 b1 c1, इसके होते हैं a2 b2 c2, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल 0। ये जो कंडीशन मैंने आपको लिखाई है
ये एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में कंडीशन पूछी जा सकती है। इसलिए मैंने कहा कि चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 के आखिरी में जो समरी दे रखी है उस समरी को आप अपनी फेयर कॉपी में ज़रूर लिखिए। ये जो समरी है, इस समरी से आपको ज़्यादा अच्छे से चैप्टर समझ में आने वाला है। तो इस तरह से आप इसका रिवीजन करें और कम से कम वीडियो को 3-3 4-4 बार देखें। ये 3 डायमेंशन है, ठीक है। यस, वेक्टर 3D है, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर इन 3D है। इस वीडियो को कम से कम 2-2 3-3 बार आप जब देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।